प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को सतगुरु कबीर साहब के विषय में बताएंगे। सज्जनों, कुछ लोग सतगुरु कबीर साहब को परमात्मा नहीं मानते। वो लोग सतगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक मानते हैं, संत मानते हैं, कवि मानते हैं, भक्त मानते हैं। सज्जनों, आज हम सतगुरु कबीर साहब के प्रति कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आज तक आप सभी शायद ही सुने होंगे। आज हम वो बातें बताएंगे आप सभी को सतगुरु कबीर साहब की, जिन बातों को सुनने के बाद आपको पूर्ण तरीके से यह विश्वास हो जाएगा, यह ज्ञान हो जाएगा कि सतगुरु कबीर साहब ही असली परमात्मा है। सज्जनों, आज का जो सत्संग है बड़ा खास है। आप सभी निष्पक्ष भाव होकर के इस सत्संग को श्रवण करिएगा, क्योंकि आज का सत्संग परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ऊपर है। जो लोग सतगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक मानते हैं, संत मानते हैं, कवि मानते हैं, उन लोगों के ऊपर है। सतगुरु कबीर साहब की हम उन बातों को बताएंगे जिन बातों को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सतगुरु कबीर साहब क्या थे। आप या विचार करने पर विवश हो जाएंगे कि सतगुरु कबीर साहब आखिर कौन है। ऐसी ऐसी बातें आज आप सभी को हम बताएंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी संदर्भ में खिचड़ी के अवसर पे सदगुरु के परम भक्त श्री सुनील जी, जो बर्रा कानपुर धरती के निवासी हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां अंश खिचड़ी के अवसर पे, मकर संक्रांति के अवसर पे संत गुरुजनों की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब का जो प्राकट्य काल था वो समय ऐसा था कि उस समय जब सतगुरु का प्राकट्य बनारस के लहरतारा नामक तालाब में हुआ था, कमल के पुष्प पर, तो उस समय का जो माहौल था, जो दिनचर्या थी, वो ऐसी थी कि दिल्ली पर मुसलमानों का राज था और काशी बनारस में हिंदू राजा वीरदेव सिंह बघेल का राज था। ब्राह्मण अपने आप में कट्टरवादी थे, हिंदू अपने आप में कट्टरवादी थे। हिंदू अपने धर्म के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुन सकते थे, और इस्लाम तो अपने धर्म की कट्टरता के लिए जाना जाता है। इस्लाम अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर है, इतना कट्टर है कि अगर आप इस्लामिक देशों में जा करके इस्लाम यानी मुसलमान धर्म के विरुद्ध कुछ शब्द बोल दें तो आपकी जिंदगी से आप हाथ धो बैठेंगे। इतने कट्टर हैं मुसलमान आज के समय में, जबकि आज प्रजातंत्र है। मगर जो इस्लामिक देश हैं, जहां इस्लाम धर्म का शासक है, उन देशों में भी आज के समय में प्रजातंत्र होने के बावजूद भी अगर आप इस्लाम के विरुद्ध शब्द बोलते हैं तो शायद ही है कि आप जीवित बच पाए। सज्जनों, जब सदगुरु का प्राकट्य हुआ था काशी लहरतारा धाम में, तालाब में, तो उस समय ब्राह्मण जो थे, हिंदू जो थे, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर थे। मुस्लिम जो थे वो अपने धर्म को लेकर कट्टर थे। ईसाई जो थे वो अपने धर्म को लेकर कट्टर थे। अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी बात सुन नहीं सकते थे वो लोग। उस समय सदगुरु का प्राकट्य हुआ था।
जिस समय हिंदू धर्म में यह नियम था कि ब्राह्मण धर्म गुरु हैं, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और बाकी जितनी भी जातियां हैं सब की सब शूद्र हैं, गुलाम रहेंगी। ना तो उन जातियों को भक्ति का अधिकार मिलेगा, ना ही शिक्षा का अधिकार था, ना ही धन रखने का अधिकार था, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना ही जमीन का मालिक बनने का अधिकार था। हिंदू धर्म में शूद्र की जो तुलना थी वो एक गुलाम से की जाती थी। गुलाम से की क्या जाती थी? गुलाम ही थे शूद्र। न शिक्षा का अधिकार, न धन रखने का अधिकार, न भक्ति करने का अधिकार, न मंदिर में जाने का अधिकार, न जमीन का स्वामी होने का अधिकार, कुछ भी अधिकार नहीं थे। उस समय सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था। सज्जनों, प्राकट्य के बाद सदगुरु कबीर साहब प्राकट्य काल से ही जीवों को चिताने का काम किए हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिस समय ब्राह्मणों का राज था उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम किए। जो व्यवस्था यह थी कि शूद्रों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था, ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, इस व्यवस्था को तोड़ने का काम किए साहिब। सबको समान भाव से रखने का ज्ञान दिए, सबको समानता का ज्ञान दिए सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि देखो, एक ब्रह्म और एक आद्या से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। कोई ऊंच या कोई नीच जाति का नहीं है, सभी एक ब्रह्म और आद्या से जन्म लिए हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण के 4 बेटे होते तो चारों ब्राह्मण कहे जाते हैं, क्षत्रिय के 4 बेटे होते तो क्षत्रिय कहे जाते हैं, वैश्य के बेटे वैश्य कहे जाते हैं, शूद्र के बेटे शूद्र कहे जाते हैं। उसी तरीके से यह संसार जो है ब्रह्म से पैदा हुआ है, सभी ब्रह्म की औलाद है। तो जो जाति ब्रह्म की है वही जाति सबकी है, और ब्रह्म की कोई जाति नहीं, इसलिए किसी की कोई जाति नहीं है। उस समय सदगुरु कबीर साहब समानता का ज्ञान दे रहे थे। तो जो हमारे हिंदू भाई थे, ब्राह्मण भाई थे, वो कहते थे नहीं, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उसमें ब्राह्मण सबसे महान है। ब्राह्मण से बड़ी कोई जाति नहीं, ब्राह्मण से महान कोई व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण का अधिकार है सब पर शासन करना, इसलिए हम सबको समानता का अधिकार नहीं देंगे, सबको भक्ति का अधिकार नहीं देंगे। और ब्राह्मण भाई जो थे हमारे हिंदू धर्म के, उन्होंने पाखंड को पकड़ रखा था। पाखंड क्या था कि मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे, उसमें बलि चढ़ाते थे, उसी से अपनी मुक्ति मांगते थे, कर्म कांड को पकड़े हुए थे। और राजा भी उन्हीं की बात मानता था। जो भी हिंदू राजा होता था वो ब्राह्मण भाइयों की बात मानता था। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब जो है अपनी वाणियों में कहते हैं, ब्राह्मणों को ठोकर देते हैं, चेताते हैं, हिंदू धर्म के प्रति कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो पाड़े निपुणे कसाई, संतो पाड़े निपुणे कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाये, दिल में दर्द न आई हो। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई। संतो पाड़े निपुणे कसाई, आत्म राम पलक में बिछु बिने से, रिधुरी की नदी बहाई।
अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सभी कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई। संतो पाड़े निपुणे कसाई। पापे कटने को कथा सुनावे, करम करावे नीचा हो। पापे कटने को कथा सुनावे, करम करावे नीचा। हम तो दो परस्पर देखा, जम लाई है धोखा। संतो पाड़े निपुणे कसाई। गाय बधीते तुरुक कहिए, इनते वे का छोटे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कलिमा बाभन खोटे। संतो पाड़े निपुणे कसाई। सज्जनों, उस समय जिस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी नियम पूरे हिंदू धर्म में लागू थे, ब्राह्मण भाइयों का बोलबाला था, उस समय परमात्मा सदगुरु कबीर साहब राज शासन में, राजतंत्र में कहते हैं कि हे संत जनों, ये जो पाड़े यानी ब्राह्मण है, ये कसाई है, ब्राह्मण नहीं कसाई है। अब समझिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब। हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु ब्राह्मण हैं, उनके प्रति सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई। हे संत जनों, ये पाड़े जो ब्राह्मण है पूरे कसाई है। कसाई कैसे? बकरा मारी भैंसा पर धाए, दिल में दर्द ना आए। ये बकरे को मारते हैं, बकरे की बलि देते हैं, बकरे को मार करके बलि देकर खा करके अब भैंसा पर दौड़ते हैं, भैंसा को मारने की बलि देने पर दौड़ते हैं। इनके दिल में जरा सा भी दया नहीं है, इनके दिल में जरा सा भी जीव को दुख हो रहा है, इसके प्रति इनकी दया नहीं है। और ये क्या करते हैं? करी स्नान तिलक दे बैठे, विदसो देवी पुजाई। ये स्नान करके तिलक लगाकर विधि से देवी की पूजा करते हैं और उसे बलि चढ़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं, आत्म राम पलक में विछड़े, रिधुर की नदी बहाई। ये आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं, इस चीज को नहीं सोचते और खून की नदी बहाते, जीवों को काट काट करके बलि चढ़ाते। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सवा माही अधिकाई। इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंस आवे मोहि पाए। सदगुरु कहते हैं कि ये अति पुनीत ऊंचे कुल के कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम ऊंचे घराने के, बड़े घराने के, सभा में सबसे अधिक सम्मान पाते हैं। और कर्म क्या करते हैं? कर्म क्या करते हैं? जीवों को काट काट कर बलि देते हैं और उसे खाते, खून की नदी बहाते हैं। स्नान करके तिलक लगा के बढ़िया आसन मार के बैठते, विधि से पूजा करते हैं, जीव को काट करके चढ़ाते हैं और खाते हैं। और कहते हैं कि मैं ऊंचे कुल का हूं, सभा में अधिक सम्मान पाते हैं। और हंसी तो मुझे तब आती है कि जब इनसे सब कोई दीक्षा लेता है, ब्राह्मण को गुरु बनाता है। ये बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई। साहब कहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे ब्राह्मणों से सब कोई दीक्षा मांगता है, मुझे तो हंसी आती है। हंसी किस बात पर आती है? कि पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। पाप कटने को कथा सुनाते हैं कि कथा सुनोगी तो तुम्हारे पाप कटेंगे। और कर्म जो होता है वो क्या कराते हैं? बलि दिलवाते हैं, बकरी की बलि, पाड़े की बलि दिलाते हैं, हत्या करवाते हैं।
पहले पाप कराते, फिर पाप कटने को कथा सुनाते। इसलिए सदगुरु कहते हैं मुझे हंसी आती। साहब कहते हैं कि गाय बधे ते तुरुक कहिए इनते वे का छोटे। भाई मुसलमान गाय काटता है तो ये उसे पापी मानते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बकरे को काटते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, भैंसे की बलि चढ़ाते हैं। क्या छोटे हैं? मुसलमान गाय काटता है तो ये बकरे और भैंसे को काटते हैं, ये क्या छोटे हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संत जनों कलिमा बावन खोटे। कलयुग में बावन बहुत खराब है, खोटे हैं। अब सज्जनों आप सभी विचार करिए कि ये इतनी बड़ी बात है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण भाइयों को ठोकर मार रहे हैं। हिंदू धर्म के पाखंड को सीधे सीधे वार कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। अब अगर सदगुरु कबीर साहब एक समाज सुधारक होते या एक संत होते या भक्त होते तो क्या उसे ब्राह्मण भाई छोड़ देते? क्या हिंदू धर्म के राजा छोड़ देते? जब इस तरीके से हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को कहा जाता तो उस समय ब्राह्मण ही राजा के मंत्री हुआ करते थे। मंत्री जो सलाह देते थे वही राजा करते थे। अगर ब्राह्मण भाइयों को इस तरीके से कहा गया था, कहे थे सदगुरु, तो क्या ब्राह्मण राजा से शिकायत नहीं किए होंगे? किए थे। और इन शिकायत पर राजा ने विचार भी किया और सदगुरु कबीर साहब को सजा भी मिली, मौत की सजा मिली। सदगुरु कबीर साहब को मारने के प्रयास किए गए, मगर उन प्रयासों में ना कोई राजा सफल हो पाया, ना कोई ब्राह्मण मंत्री या धर्म गुरु। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कोई समाज सुधारक नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब कोई संत नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब कोई भगत नहीं थे, वो परमात्मा थे। इसलिए उनका इस संसार के बड़े से बड़े धर्मगुरु, बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े मंत्री उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए? क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, समाज सुधारक नहीं थे, संत नहीं थे, कवि नहीं थे वो। इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो ब्राह्मण ही को नहीं, वो सदगुरु कबीर साहब मुसलमान भाइयों को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब मुस्लिम को कहते हैं कि काजी काजी करो तुम कैसा, घरी घरी जवाह करावहूं भैसा, बकरी मुर्गी किन फुर माया, किन के कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहावहूं, बैता पड़ी पड़ी जग भर मायहूं, कहीं कबीर एक सैयद कहवे, आप सरीखे जग क बुलावे, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जवाह करावहूं भैसा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में, इस वाणी के माध्यम से मुसलमान काजी मुल्लाओं और उनके धर्म के खिलाफ कितने कटुक वचन और कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं, हे काजी, तुम अपने आप को महान मानते हो, काजी मुल्लाओं, अपने आप को पीर पैगंबर मानते हो, और घर घर तुम भैंसा कटवाते हो।
गाय कटवाते हो, बकरी कटवाते हो। किस तरह के तुम पीर हो, किस तरह के तुम पैगंबर हो। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जवा करावो वैसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किनके कहे तुम छुरी चलाया। ये जो बकरी और मुर्गी पर तुम छुरी चलाते हो, गाय भैंस पर जो तुम छुरी चलाते हो, किनके आदेश पे चलाते हो। किस खुदा, किस अल्लाह ने कहा है कि इनको छुरी कर चलाओ, उनको काटो। तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। हे काजी, हे मुसलमानों, हे मौलवियों, जो तुम अपने आप को पीर मानते हो, पैगंबर मानते हो, इतना नीच कार्य कर रहे हो। घर घर भैंसा कटवा रहे हो। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किनके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पड़ पड़ जग मरवम। सदगुरु कहते हैं किस अल्लाह ने कहा है तुम्हें कि इन पे छुरी चलाओ। तुम किसी के दर्द को नहीं जानते, किसी के कष्ट को नहीं जानते, और अपने आप को पीर कहते हो, पैगंबर कहते हो कि तुम दयालु हो। अरे कैसे दयालु हो तुम, कैसे पीर हो तुम। दूसरे के दर्द को नहीं जानते, धिक्कार है तुम पर। दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पड़ी पड़ी जग भरमावो। जो दूसरे के दर्द को नहीं समझता वो पीर नहीं होता है, वो कसाई होता है। ये नीच कर्म है, ये तुम नीच कर्म कर रहे हो। देखिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब किस तरीके से मुसलमान धर्म के प्रति मुसलमानों को डांट रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। अब आप विचार करिए कि उस समय मुसलमानों का शासन था। मुसलमान आज भी ऐसा धर्म है जिस धर्म के विरोध में आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश में आप चले जाएं, इस्लामिक देश में, और एक दो शब्द उसके धर्म के विरुद्ध बोल दे तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे वो, आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे वो, मार देंगे जान से। सदगुरु कबीर साहब एक दो शब्द नहीं बोल रहे मुसलमानों के प्रति, पूरे उनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, उन्हें नीच बना रहे हैं, उन्हें बेपीर बना रहे हैं, उन्हें पीर पैगंबर से भी नीचे का जो दर्जा हो रहा है, पीर पैगंबर से नीचे गिराकर सदगुरु कबीर साहब उन्हें कह रहे हैं। इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। अब आप विचार करिए कि क्या मुसलमान राजा सदगुरु कबीर साहब को माफ कर दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे? नहीं छोड़े थे। सदगुरु कबीर साहब को मारने का प्रयास किए थे, कसनी लिए थे, ऐसी कसनी लिए थे। मैं आपको आगे चल के सब कुछ बताऊंगा कौन कौन सी कसनी लिए थे। ऐसी कसनी लिए थे कि अगर आज इस समाज के आम आदमी को, आम संत को ले लिया जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो समाज सुधारक नहीं थे, वो कवि नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो परमात्मा थे। इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए ये लोग। अगर आज अपने आप को कोई समाज सुधारक बनता है, कवि मानता है इतना बड़ा, तो जाकर मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब में जाकर के इस्लाम धर्म के विरुद्ध कह दे कि हे मुसलमानों, ये जो तुम बकरी काटते हो, गाय काटते हो, भैंसा काटते हो, ये नापाक कर्म है, ये गंदा कर्म है, तुम नीच हो, तुम पीर नहीं हो, बेपीर हो। बस इतनी सी बात जाकर आप इस्लाम धर्म का जो देश है सऊदी अरब, जहां राजतंत्र चलता है आज भी, उस देश में जाकर बोल दीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस बात को बोलने का परिणाम क्या होता है। जान ले लेंगे आपकी वो लोग, और आप बच नहीं पाएंगे। इस समय इतना ज्यादा वो है मुस्लिम देशों में कि अगर आप बोल दें तो नहीं बच पाएंगे। उस समय तो पूरा का पूरा राजतंत्र था, सब कुछ राजा के अधीन था, राजा जो चाहता था वो करता था।
सदगुरु कबीर साहब की बहुत कसनी ली गई, बहुत बार बहुत तरीकों से मारने का प्रयत्न किया गया सदगुरु कबीर साहब को, मगर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो संत नहीं थे, साधारण नहीं थे, वो परमात्मा थे, वो कवि नहीं थे, वो या समाज सुधारक नहीं थे। अगर आप किसी संत को कवि को मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब संत थे या कवि थे, तो हम कहते हैं कि जितनी सदगुरु कबीर साहब की कसनी ली गई है, उतनी आप किसी की कसनी लेकर दिखा दीजिए। सदगुरु कबीर साहब को क्या किया गया है कि लोहे को गला करके सदगुरु कबीर साहब के ऊपर डाला गया, लोहे को एकदम गला करके सदगुरु कबीर साहब के ऊपर डाला गया उनको मारने के लिए, मगर उनका कुछ नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब को तोप के मुंह में बांध करके उड़ाया गया, मगर उनका कुछ नहीं हुआ। कुएं में नुकीले हथियार को गाड़ करके उसमें सदगुरु कबीर साहब को फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर डाल करके उसे ऊपर से ढक दिया गया। अब आप बताइए कितनी खतरनाक कसनी है ये। इस तरीके की कसनी सदगुरु कबीर साहब को ली गई। अगर वो समाज सुधारक होते या संत होते तो क्या बच पाते? कभी नहीं बच पाते। मैं कहता हूं कि अगर उन्हें तुम संत मानते हो तो आज इतने संत हैं, जिस संत को तुम चाहो उस संत को ले आकर के एक कसनी दिवा दो। अगर संत ये कसनी बर्दाश्त कर जाए तो मैं मानूं कि हां, सदगुरु कबीर साहब संत थे। ये केवल और केवल परमात्मा की क्षमता की बात है कि ये सब बर्दाश्त कर गए, उनका कुछ नहीं हुआ। एक समाज सुधारक जो आज घूमते हैं, एक संत जो आज घूमते हैं, कवि जो आज घूमते हैं, अगर उनकी ऐसी कसनी ले लोगे ना तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उनके। केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जो परमात्मा थे, जिनका कुछ नहीं हुआ और वो सबको डांटे हैं। सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों को क्या कहते हैं? दिन को रोजा रहते हो, रात हनते हो गाए, यहाँ ये खून वाह बंदगी, क्यों करी खुशी खुदाई। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों की जो इबादत होती है, उस इबादत को भी गलत ठहरा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम दिन में रोजा रहते हो, रात को गाय काटते हो, यहां खून कर रहे हो और वहां मालिक की नमाज अदा करते हो। यहां खून कर रहे हो, खून बहा रहे हो, वहां मालिक की नमाज अदा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो। तुम्हारा खुदा कभी तुम्हारे ऊपर खुश नहीं हो सकता। मुसलमान जो इबादत करते हैं अपने खुदा की, अल्लाह की नमाज अदा करते हैं, उस नमाज को भी सदगुरु कबीर साहब गलत कह दिए कि दिन को रोजा राहत हो, रात हनत हो गाए, यहां ये खून वे बंदगी, क्यों कर खुशी खुदा। तुम दिन में रोजा रहते हो और रात को गाय हनते हो, गाय की हत्या करते हो, गाय को काटते हो, खाते हो। यहां खून कर रहे हो और वहां परमात्मा से, अल्लाह से नमाज पढ़ते हो। तुम्हारा खुदा कभी भी तुम्हारे ऊपर खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं होगा तुम्हारा खुदा। क्यों खुश होगा? इतनी कटु कठोर वचन सदगुरु कबीर साहब मुसलमान धर्म के लोगों को बोलते हैं, उनकी आस्था, उनकी इबादत पर ठोकर मारते हैं। अब आप विचार करिए कि ऐसे कटु शब्द सुनने के बाद कोई भी मुसलमान शासक या कोई भी मुसलमान राजा शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो जरूर प्रतिघात करेगा। किया भी। सदगुरु कबीर साहब को मारने की कई कोशिश की गई, हजारों कोशिश की गई, मगर कोई सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो संत नहीं थे, कोई कवि नहीं थे, वो एक परमात्मा थे। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे, कोई संत कवि नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब हिंदुओं को कैसे डांटते हैं, समझाते हैं, सुनिए मेरी बात को। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
देवे चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु न साई। देवे चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु न साई। दूजे कहो मन दो देरी तारा, जी घर जेठ सदा लगवारा। सूर्यपति जाए अहिल्या छरी, सुरगुरु धरनी चंद्रमय हरि। कहीं कबीरे हरि के गुण गाया, कुंता करण कुंवार ही जाया। अब सदगुरु कबीर साहब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति सबसे बड़ा प्रहार करते हैं, सबसे बड़ी बात बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन हे हिंदू भाई, ब्राह्मण भाइयों, जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, जिन देवताओं की तुम भक्ति करते हो और जिन देवताओं की पूजा भक्ति आराधना से अपने आप की मुक्ति मानते हो, जरा उन देवताओं के चरित्र के बारे में तो सुन लो कि वो देवता कैसे थे। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देव चरित्र सुनहु रे भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु न साई। सदगुरु कहते हैं देवताओं का चरित्र सुनो हो भैया। कहते हैं कि जिन ब्रह्मा को तुम परमात्मा मानते हो, वो अपनी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाए थे, अपनी पुत्री को नहीं छोड़े, वह अपनी पुत्री के साथ संभोग किए थे। अब आप लोग विचार करिए कि जिन देवताओं को आप परमात्मा मानते हैं, वो देवता कैसे थे जो अपनी बेटी के साथ संभोग किए थे। उसके बाद सदगुरु कहते हैं कि गौतम ऋषि की जो नारी अहिल्या थी, इंद्र ने उसके साथ गलत किया था। देवताओं के राजा इंद्र को तुम पूजा करते हो, मानते हो, सबसे बड़ा मानते हो। उन्होंने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के साथ गलत संबंध किए थे। अब आप सभी विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब किस तरीके से हिंदू धर्म के भगवान देवी देवताओं को अपशब्द कहते हैं और किस तरीके से उनकी बात को सदगुरु कबीर साहब चरित्रहीन कहते हैं। सज्जनों, जब इस तरीके की बात सदगुरु कबीर साहब बोले थे ना, तो हिंदू धर्म के राजा उनको एक नहीं अनगिनत सजा दिए थे, अनगिनत तरीकों से मारने का प्रयास किए थे, मगर सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कोई समाज सुधारक या कोई संत या भक्त नहीं थे, कोई कवि नहीं थे, वो परमात्मा थे। इसलिए कोई संसार का जीव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नहीं तो इस तरीके की बात कोई संत, कोई कवि, कोई समाज सुधारक आज के समय में कहकर देखे। आज तो प्रजातंत्र है, मगर फिर भी इस समय अगर कोई हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कुछ बोलता है तो उसके ऊपर लोग दिक्कत कर देते हैं। और उस समय तो राजतंत्र था, राजा का ही शासन चलता था, जो राजा कहता था वही होता था। सज्जनों, विचार करिए सदगुरु कबीर साहब को कितनी सजा दिए होंगे, मगर कोई भी सजा उनको काम क्यों नहीं की, क्यों नहीं मार पाए लोग? क्योंकि वो परमात्मा थे। अगर वो आम आदमी होते, कोई संत होते या कोई भक्त होते या समाज सुधारक या कवि होते, तो वो जीवित नहीं बचते। मैं आपको संत की कथा सुनाता हूं, संत की जीवनी बताता हूं। कौन से संत?
संत श्री पलटू दास जी महाराज। संत श्री पलटू दास जी महाराज अयोध्या के संत हुए हैं। वो अयोध्या के संत थे। जब उन्हें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो गया तो अयोध्या वासियों को चिताने के लिए उन्होंने एक शब्द कहा। वो कहते थे कि इस पत्थर, राम के पत्थर को मत पूजो, इससे तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं होगी। आत्मा परमात्मा का भजन करो, समझाते थे, चिताते थे जीवों को। एक बार उन्होंने यह कह दिया कि पाथर पूजे चूतिया बोले न घिघिया। बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी, पाथर पूजे चूतिया बोले न घिघिया। इतनी बात सुनने के बाद लोगों ने, वो संत जब रात्रि में कुटिया में अपने सो रहे थे तो उनकी कुटिया में आग लगा दी, जिससे वो जल करके खत्म हो गए। केवल इतनी बात बोलने के बाद उनकी ये दशा हुई कि ब्राह्मण लोगों ने उनकी कुटिया में, उस समय के लोगों ने, मैं किसी जाति विशेष को सीधी तरह से नहीं कहना चाहूंगा, नहीं कह रहा हूं, उस समय के लोगों ने उनकी कुटिया पर आग लगा दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सज्जनों, विचार करिए, वो संत थे। थोड़ी सी बात बोलने के बाद खाली इतना बोल दिए कि पाथर पूजे चूतिया बोले न घिघिया। लोगों ने उनकी कुटिया में आग लगाकर उनको जलाकर मार दिया। सदगुरु कबीर साहब तो देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, शंकर को, इंद्र को, सभी को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब जरा विचार करिए, सदगुरु कबीर साहब को कितने तरीकों से मारने का प्रयास किया गया होगा। किया गया था प्रयास, मगर उनका कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमात्मा थे। अब यहीं पर आप देख लीजिए ईसा मसीह को। ईसा मसीह जो थे, उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम राजा के विरुद्ध, मुस्लिम राजा के विरुद्ध कुछ शब्द बोल दिए थे। मुस्लिम राजा ने क्या किया था कि उनको क्रूस पर चढ़ा करके उनके हाथ पर और उनके पैरों पर कील ठोक दी थी, जिसके कारण चिल्ला चिल्ला कर उनकी मृत्यु हो गई। ये हम आज के समाज सुधारकों की बात कर रहे हैं। ईसा मसीह को लोग, आप लोग मानते हैं, ईसा मसीह को मुस्लिम राजा ने क्रूस पर चढ़ा करके, थोड़ी सी मुस्लिम धर्म के विरोध में बात बोले थे, क्रूस पर चढ़ा करके हाथ पैरों में कील ठोक दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। थोड़ी सी बात बोलने पर इतनी सजा दिए थे मुस्लिम लोग। थोड़ी सी बात बोलने पर इतनी ज्यादा अयोध्या वासियों ने पलटू दास जी महाराज को जिंदा जला दिया था। आप विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब कितनी कितनी बातें बोल चुके। क्या सदगुरु कबीर साहब को कसनी नहीं ली गई थी? क्या उनको मारने का प्रयास नहीं किया गया था? किया गया था, मगर सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कोई समाज सुधारक या संत नहीं थे, वो परमात्मा थे। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, हिंदुओं के प्रति कहते हैं कि मरि गो ब्रह्मा काशी के बासी, सिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मरी गए दसो अवतारा, मरी गए ब्रह्मा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी। अब बताइए, जो हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, देवताओं में बड़ा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, 10 अवतार को भगवान का अवतार मानते हैं, उन अवतारों के प्रति और उन ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण के प्रति सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे हिंदू धर्म के लोग, जिस ब्रह्मा को तुम परमात्मा मानते हो, भगवान मानते हो, मर गया। मरि गो ब्रह्मा काशी को वासी।
शिवा सहित मुए अविनाशी। शंकर को कहते हैं शिवा और कृष्ण कहते हैं कि मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुआरा, मरी मर गए 10 अवतारा। सदगुरु कहते हैं ब्रह्मा काशी का वासी मर गया, शिवा सहित जितने भी तुम्हारे देवी देवता सब मर गए, मथुरा का कृष्ण भी मर गया, और जो 10 अवतार हुए हैं ना, मर गए 10 अवतारा सब मर गए। अब बताइए कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद कोई राजा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो तो जान से मारेगा, और किया भी ऐसा। मगर सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कोई संत नहीं थे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वो कोई संत नहीं थे, वो परमात्मा थे, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों को कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। अब सदगुरु फिर से मुसलमानों की जो आस्था है, जो उनकी परमात्मा के प्रति जो नवाज अदा करते हैं, उसके प्रति कहते हैं सदगुरु की कंकड़ पत्थर जोड़ के तुम मस्जिद बना लिए हो, है इसके ऊपर चढ़कर चिल्लाते हो का तुम्हारा खुदा बहरा है, सुनता नहीं है जो इतना तेज चिल्लाते हो तुम। मुसलमानों की इबादत जो है, जो नवाज है, जो आस्था है, उस पे सदगुरु कबीर साहब चोट करते हैं। अब आप विचार करें कि इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब जब बोले होंगे मुसलमानों को, तो क्या मुसलमान राजा छोड़े होंगे? नहीं छोड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि छोड़ दिए होंगे, तो मैं कहता हूं जाइए आप सऊदी अरब जाइए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाइए, जो मुस्लिम कंट्री है, जहां मुस्लिम राज शासन चलता है, इस्लामिक शासन चलता है, उन शासनों में जाइए और कहिए कि जो तुम चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ते हो, का तुम्हारा खुदा बहरा है जो सुनाई नहीं देता जो चिल्ला करके नमाज पढ़ते हो? बेकार है ये सब। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो, चिल्ला रहे हो का तुम्हारा खुदा बहरा है। इतनी बात बोलकर देखिए, समझ में आ जाएगा। जिंदा नहीं बचेंगे आप तो एक समाज सुधारने का काम करिए, जाइए वहां। जो लोग सदगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक मानते हैं, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से सदगुरु कबीर साहब बात बोले हैं, उसी तरीके से जाकर के आप किसी मुस्लिम देश में जाकर बोलकर देखिए, फिर देखिए आप जिंदा वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। नहीं आ पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब की भी इसी तरीके से बोले बात, उनकी कश्नियां ली गई, उनको मारने का प्रयास किया गया, मगर लोग सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो परमात्मा थे, और परमात्मा के जीव बाल भी बांका नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर साहब हिंदू धर्म को डांटते हैं, कहते हैं बड़े सो पापी आही गुमानी, पाखंडी रूप छल्यो नर जानी, बाभनी रूप छल्यो बलि राजा, ब्राह्मण की ने कवन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। सज्जनों, इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मण को पापी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ब्राह्मण बहुत बड़े पापी हैं, अभिमानी हैं। इन्होंने पाखंड से सारे नर जाति को छल दिया है, सबके साथ इन्होंने गलत किया है, सबके साथ इन्होंने अत्याचार किया, इसलिए पापी है। अब 10 अवतार में एक अवतार 52 अवतार भी है। ये वही 52 अवतार है जिसमें विष्णु जी ने राजा बलि को 52 बन के छला था, धोखे से उनकी सारी जमीन कब्जा कर लिया था, इसलिए विष्णु जी को छली भी कहा जाता है।
अब सज्जनों बताइए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 52 रूप छल्यो बलिराजा, ब्राह्मण कीन कवन को काजा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कितने अच्छे हैं इनके अवतार, जो कि धोखे से किसी राजा की जमीन को ले लिए। धोखेबाज हैं, छली हैं, कपटी हैं, चालबाज हैं। जब इस तरह की बात सदगुरु कबीर साहब बोले होंगे तो क्या लोग रुके होंगे, हाहाकार मच गया होगा कि देखो कितनी क्रूरता से हिंदू धर्म के प्रति ये लोग, ये सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। लोगों में बहुत आक्रोश हुआ था, लोगों ने बहुत तरीके से मारने का प्रयास किया सदगुरु कबीर साहब को, मगर कोई सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे। अंत में सारी बातें सुनने के बाद जब लोग जान गए कि हम सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह एक दिव्य पुरुष हैं, इनको कितनी भी तलवार चलाओ गर्दन नहीं कटती, तोप से उड़ाओ उड़ते नहीं हैं, शेर के सामने डालो शेर इनका दास बन जाता है, पारा पानी में मिला कर दो इनका कुछ भी नहीं होता है, कांच पीस कर पिलाओ कुछ भी नहीं होता है। तब लोग जानने लगे कि नहीं ये कोई दिव्य पुरुष है। तब सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को लोग सुनने लगे, राजा भी सुनने लगे, ब्राह्मण भी सुनने लगे, साथ ही साथ मुसलमान भी सुनने लगे। फिर सदगुरु कबीर साहब को मारने की बात को छोड़ करके लोग उन्हें महान मान करके, खुदा मान करके, परमात्मा मानकर उनकी शरण में आने लगे और बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बनने लगे, बड़े बड़े ब्राह्मण उनकी शरण में आने लगे, उनके दास बनने लगे, उनके चेला बनने लगे और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार होने लगा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की ही देन है जो आज सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को भक्ति का अधिकार मिला हुआ है। जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ब्राह्मण, मुस्लिम सभी लोग सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बन गए, तब सदगुरु कबीर साहब ने राजाओं को हुक्म दिया, आदेश दिया, समझाया कि देखो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दो, सभी को भक्ति करने का अधिकार दो, सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दो, सभी को समानता का अधिकार दो। तब जाकर राजाओं ने अपने विचार को बदला, हमारे ब्राह्मण भाइयों ने अपने विचार को बदला और सभी को शिक्षा का अधिकार मिलने लगा, सभी को भक्ति का अधिकार मिलने लगा, जिसके कारण सदगुरु कबीर साहब की ही देन है जो कि रविदास जी भक्ति कर पाए और रविदास जी का आज समाज में नाम हुआ। सदगुरु कबीर साहब की ही वजह से अंबेडकर जी पढ़ पाए, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, जिसके कारण वो कुछ SC ST लोगों के लिए लड़ पाए और कुछ कर पाए। सब सदगुरु कबीर साहब की ही देन है। उन्हीं की देन से सभी को भक्ति का अधिकार मिला, उन्हीं की देन से सभी को शिक्षा का अधिकार मिला। सज्जनों, सदगुरु के गद्दी के जो पहले शिष्य हुए हैं, पहले आचार्य हुए हैं सदगुरु कबीर साहब के बाद, वो ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुरति गोपाल सर्वाजीत। उस समय के जो सबसे विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने सबको पराजित कर दिया था, जिनका नाम था सर्वाजीत, सुरति गोपाल, वो ब्राह्मण जो थे, वो विद्वान ब्राह्मण सदगुरु कबीर साहब के सामने पराजित हुए और सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बने और आचार्य गद्दी में सदगुरु कबीर साहब के बाद आचार्य गद्दी पर बैठे। उस समय भक्त शमसन पंडित, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बने। सदगुरु कबीर साहब के शिष्य जगन्नाथपुरी के पंडा भी बने। सदगुरु कबीर साहब के शिष्य जीवा और तत्वा नामक ब्राह्मण भी बने। बड़े बड़े ब्राह्मण जो थे, जो विद्वान थे, जब सदगुरु कबीर साहब को जाने कि ये परमात्मा है, ये कोई संत नहीं है, कोई समाज सुधारक नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, तो परमात्मा हमारे हित की बात करने आए हैं। उस समय बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े राजा सब सदगुरु कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गए और सदगुरु का शिष्यवत ग्रहण कर लिए, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करने लगे। सज्जनों,
सदगुरु कबीर साहब का किसी ब्राह्मण से या किसी मुसलमान से कोई द्वेष या विरोधाभास नहीं था। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सभी को पाखंड से निकाल करके, भ्रम से निकाल करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताए और अमर लोक देश की भक्ति बताए, ताकि इस जीव का कल्याण हो सके। सदगुरु कबीर साहब ने ब्राह्मणों का विरोध नहीं किए, वो ब्राह्मणों की हित की बात की। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जाति में जन्म होने के बाद जो लोग छोटी जातियों को सताते थे, ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे, शिक्षा विहीन रखते थे, धन विहीन रखते थे, ज्ञान विहीन रखते थे, भक्ति विहीन रखते थे, उनसे काम कराते थे, उन्हें सताते थे, तो दूसरे जन्म में उन्हें भोगना पड़ता था। ब्राह्मण शूद्र बनते थे, उन्हें भोगना पड़ता था। इसके कारण सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मणों को भी समझाएं कि दूसरे पर अत्याचार ना करो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करो, नहीं तो तुम्हें करने का भोग दंड भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब दिखाते थे कि देखो, राम ने बाली को छुप करके मारा, राम ने गलत कार्य किया, वही बाली बहलिया बना, वही राम कृष्ण बने, फिर बहलिया ने कृष्ण को छुप करके मारा, बदला देना पड़ा। तुम किसी जीव को सताओगे, तुम्हें भी बदला देना पड़ेगा। इसलिए ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करो, आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहो और असली भक्ति करो, आत्मा परमात्मा की भक्ति करो। सारे ब्राह्मण भाई इस बात को समझे, सारे राजा भाई, क्षत्रिय भाई इस बात को समझे, इस बात को मुसलमान भी समझे, सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बने और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार चारों तरफ होने लगा। चारों तरफ के लोग सदगुरु कबीर साहब की शरण में आने लगे और उनसे अमर ज्ञान पाकर अपनी मुक्ति के लिए अग्रसर होने लगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की किसी से दुश्मनी नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा थे। वो कोई समाज सुधारक या संत नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे, वो कोई कवि नहीं थे। कवि की वाणियों में त्रुटि आ जाती है, मगर सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में आज तक कोई त्रुटि नहीं आई है। जो लोग मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब समाज सुधारक थे, शायद है कि वो मेरी वाणियों से अपने विचार को बदल लेंगे। अगर नहीं बदल पाए तो मैं यही कहूंगा कि उनमें ज्ञान की कमी है, उनमें मूर्खता है। अगर इतना सब सुनने के बाद भी उनके विचार नहीं बदलते तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए ना उजला सौमन सावन लाए। मूर्खों को समझाने से ज्ञान गांठी को चला जाता है, कोयला कभी उजला नहीं होता, चाहे 100 मन साबुन से धो दो। मैं उन्हें मूर्ख की संज्ञा दूंगा जो सदगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक मानते हैं, संत मानते हैं, कवि मानते हैं। मैं उन्हें ज्ञानी की संज्ञा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है, वो सदगुरु कबीर साहब को बढ़िया से नहीं जान पा रहे हैं। आज हमने सदगुरु कबीर साहब का जो संपूर्ण ज्ञान है वो आप सभी को कराया। अब आप सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करना। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अमृतमय सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करना बहुत बड़ा परमार्थ होगा, जीवों को जगाना। जितना हो सके उतना आप सभी सत्संग को शेयर करें, लोगों पर खूब जन जन तक शेयर करें। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी ग्रुप में इस सत्संग को भेजें। जितने भी आपके नेमी प्रेमी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सभी पर इस सत्संग को भेजें, सभी को श्रवण कराएं। जहां 4 लोग बैठे हैं वहीं सत्संग को श्रवण कराने लगे, खूब सत्संग का प्रचार करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जन संत महात्माओं को, श्रोतागणों को वो ग्रंथ चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें, आपको सस्ते दामों में किताब पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, किसी भी धर्म मत मजहब के पंथ के लोगों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो सुन करके,
तो हम आप सभी के चरणों में सादर नतमस्तक हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मैंने दुख देने के लिए आपको ये बातें नहीं सुनाई हैं। मैं तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को आप सभी को बता रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब का असली परिचय करा रहा हूं। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है, ना ही मेरा अभिप्राय आपके धर्म को, आपके देवी देवताओं को ठेस पहुंचाना है। मैं तो सदगुरु कबीर साहब की बात का प्रमाण देकर बताया हूं। अगर मेरी बातों से, वचनों से, शब्दों से किसी भी श्रोतागण को, आप सभी को कष्ट लग गया हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में सिर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहिब।